हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया। अब जब समय आया खुद को जीने का तो पता चला मैं खुद को जानता ही नहीं। मेरा नाम शिव नारायण त्रिपाठी है। उम्र 65 साल और आज मैं रिटायर हो गया। 40 सालों तक हर सुबह स्कूल की घंटी मेरे लिए सूरज की पहली किरण थी। मैं बनारस के राम स्वरूप इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा। वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। आज जब आखिरी बार स्टाफ ने तालियां बजाई, बच्चों ने फूल दिए और मेरी कुर्सी से उठते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे मैं सिर्फ एक कुर्सी नहीं अपनी पूरी पहचान पीछे छोड़ आया हूँ। रिटायरमेंट कोई विदाई नहीं होती। ये एक सवाल होता है कि अब आगे क्या। घर आया तो पत्नी रेखा ने मुस्कुराकर कहा, अब आराम कीजिए। बहुत कर लिया आपने दूसरों के लिए। लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर सुबह उठता हूँ लेकिन अब कोई कारण नहीं होता। घड़ी की सुइयां तो चलती हैं पर वक्त जैसे ठहर गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। अगर मैं शिक्षक नहीं रहा तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ। टीवी चलता है पर मन नहीं लगता है। अखबार आता है पर पढ़ा नहीं जाता। रेखा सब समझती है मगर कुछ कहती नहीं। शायद वो भी अपने हिस्से का अकेलापन छुपा रही है। बेटा राहुल मुंबई में नौकरी करता है। वीकेंड पर वीडियो कॉल करता है। पापा अब तो आपके मजे हैं, घूमिए ऐश कीजिए। जी हाँ, क्या बेटा समझ पाएगा कि ऐश वो नहीं होता जो पैसे से आती है। ऐश वो होता है जब मन में चैन हो। पड़ोसी मिलने आते हैं, कुछ दिलासा देते हैं, कुछ सलाह। समाज सेवा करिए त्रिपाठी जी, समय निकालिए मंदिर में। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। कभी कभी इंसान को दूसरों की नहीं खुद की सलाह की जरूरत होती है, पर खुद से बात करने की हिम्मत किसमें होती है। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त मेरी पुरानी डायरी मिल गई जिसमें मैं छात्रों की प्रगति, अपने सपनों और एक अधूरी इच्छा का जिक्र करता था। एक दिन अपने गांव में एक छोटा स्कूल खोलूंगा जहां हर बच्चा अमीर गरीब नहीं बस विद्यार्थी होगा। डायरी के हर पन्ने पर कुछ लिखा था। कभी किसी छात्र की तारीफ, कभी सपना गरीबों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना, खुद की लाइब्रेरी बनानी है, पढ़ाई को जिंदगी से जोड़ना है। रिटायरमेंट ने मुझे खाली नहीं किया। रिटायरमेंट ने मुझे मेरी भूली हुई डायरी लौटा दी। रेखा ने पूछा, क्या अब देर हो गई? मैंने चुप रहकर पन्नों को देखा। उन्होंने कहा, अब तो वक्त सिर्फ तुम्हारा है, अब देर करने की कोई वजह नहीं है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पहली बार डर से नहीं उत्साह से जागा था। अब मेरे गांव की ओर मेरी वापसी होती है। हम निकल पड़े, मैं और रेखा अपने गांव कुराव की ओर। गांव पहुंचते ही कुछ यादें लौट आई। जहां कभी मेरा बचपन बीता था वहां अब भी बच्चों के पास न किताबें थी न शिक्षक। मैंने पंचायत भवन का एक कमरा मांगा, खुद झाड़ू लगाई। रेखा ने चटाई बिछाई, पुराना ब्लैक बोर्ड टांगा, दरवाजे पर पोस्टर लगाया और लिख दिया, निःशुल्क विद्या केंद्र, कक्षा 1 से 8 तक। पहले दिन आए गोपाल और राधा, डरे सहमे। मैंने हंसकर पूछा, 2 गुणा 2? गोपाल बोला, 4। मैंने ताली बजाई, वो ताली जैसे मेरे दिल ने बजाई हो। रेखा पीछे से बोली, अब मेरे भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, मैं इन्हें खाना खिलाऊंगी। तीसरे दिन 8 बच्चे, हफ्ते में 20 और अब कहिए ही नहीं। मैं फिर से टीचर साहब बन गया था, पर इस बार तनख्वाह नहीं थी, सिर्फ था तो आत्मसंतोष। एक साल बीत गया। अब मेरा स्कूल पंचायत भवन से बड़ा हो चुका है।
कई और शिक्षक जुड़े हैं। कुछ पूर्व छात्र भी अब मदद कर रहे हैं। गांव वालों ने एक सभा रखी। बच्चों ने रंग बिरंगे कार्ड बनाकर मुझे दिया और लिखा, शुक्रिया शिवनारायण दादा। रेखा की आंखों में गर्व था। बेटी राहुल का कॉल आया, पापा आपने जो किया वो मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। आप सच्चे टीचर हैं। रिटायरमेंट एक अंत नहीं था, वो तो असल में मेरी जिंदगी की दूसरी शुरुआत थी। अब हर सुबह उठता हूँ बिना अलार्म के। हर दिन बच्चों की हंसी से शुरू होता है और मन में एक ही भावना होती है, अब जी रहा हूँ और सचमुच जी रहा हूँ। अगर आप भी रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं तो याद रखिए, आप खाली नहीं हुए हैं। आप अब खुद के लिए भरे जा रहे हैं। शिवनारायण त्रिपाठी की कहानी कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।